एक समय था जब सारा ब्रह्मांड मौन था। ना कोई शब्द, ना कोई विचार, बस एक दिव्य ऊर्जा जो हिमालय की गहराइयों में ध्यान मग्न थी। वह थे आदि योगी शिव। हजारों वर्ष से शिव गहन समाधि में लीन थे। उनका शरीर स्थिर था, पर भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा उफान पर थी। शिव स्वयं को केवल एक योगी मानते थे। और फिर वह दिन आया जब सूर्य अपनी चरम स्थिति पर था। समर सॉल्स्टाइस, जब दिन सबसे लंबा और प्रकाश सबसे तीव्र होता है। इसके बाद ही दक्षिणायन की शुरुआत होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा एक बिंदु पर आ गई थी। यह वही क्षण था जब शिव का ध्यान परिपक्व हो चुका था। उनके भीतर की चेतना अब बहने को आतुर थी। ध्यान का अंत नहीं, बल्कि शिव तत्व का विस्तार प्रारंभ हो चुका था। उसी समय 7 महान तपस्वी, जो वर्षों से शिव की उपस्थिति में तप कर रहे थे, शिव की ऊर्जा से खींचकर उनके समक्ष पहुँचे। वे कोई साधारण साधक नहीं थे, वे ब्रह्म की खोज में निकले आत्मज्ञानी थे। पर शिव मौन थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस एक चित्ताकर्षक मौन में बैठे रहे, जैसे प्रकृति स्वयं उनके भीतर उतर गई हो। फिर आदि योगी शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड की अग्नि थी और करुणा का सागर था। उन्होंने अपनी ऊर्जा को 7 भागों में विभाजित किया और इन 7 तपस्वियों को सप्त ऋषि के रूप में दीक्षा दी। शिव ने सप्त ऋषियों को बताया, मानव शरीर में 112 द्वार हैं जिनसे परम तत्व तक पहुंचा जा सकता है। यह थे प्राणमय, तंत्र, मुद्रा, ध्यान, भक्ति, ज्ञान। हर मार्ग की मूल विधि उन सप्त ऋषियों को सौंपी गई। ये समर सॉल्स्टाइस जो था, इसके बाद ही दक्षिणायन चालू होता है।